भाजपा नेता और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान को लेकर कहा है कि इस तरह का बयान उनको शोभा नहीं देता। गहलोत ने जेल भरो आंदोलन को लेकर भाजपा पर तंज कसा था। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जोधपुर आए भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के किसानों से वादा किया था कि सरकार बनने के बाद 10 दिन के भीतर उनके ऋण माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन आज दिन तक ऋण माफ नहीं हुए। सरकार केंद्र सरकार से इसके लिए सहायता मांग रही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अप्रूवल के इन्होंने दिया 19 दिसंबर का आदेश, हम कर्जा माफ करेंगे, जिसमें अल्पकालीन ऋण की बात इन्होंने कही और अन्य बैंकों से जो डिफॉल्टर उनकी बात कही। और सबसे हास्यास्पद बात जो हमने विधानसभा में इनसे पूछा कि आपके इस पूरे ऋण माफी कमेटी के भारी भरकम कमेटी के संयोजक ये कहते हैं कि राजस्थान में जिन किसानों ने फसल के दाम पूरे नहीं मिलने के कारण आत्महत्या की, हम उनका ऋण माफ करेंगे। हमने जब उनसे पूछा कि आपके पास ये 72 किसानों का आंकड़ा जब हाड़ौती का कह रहे हो, ये कहां से आए, तो बगले झांकने लगे। इस बात को लेकर विधानसभा में गतिरोध हुआ और गतिरोध के बाद में इस बात पर सुलहनामा हुआ पक्ष और प्रतिपक्ष में। अभिभाषण के उत्तर में इस पर सटीक तारीख और किस तारीख को राजस्थान के 59 लाख किसानों के खाते में कर्जा माफ की रकम पहुंच जाएगी और इसका उत्तर मुख्यमंत्री देंगे। और मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार का उत्तर दिया वो आप सबके सामने है। उन्होंने कहा कि मैंने 15 तारीख को प्रदेश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि यूपीए की तर्ज पर आप हमारा कर्जा माफ करो। मैं समझता हूं कि यूपीए की तर्ज पर किसान प्रधानमंत्री से कर्जा माफ करने की बात करें तो आपने अपने जन घोषणा पत्र में जो आज जनता का दस्तावेज उसमें क्यों लिखा कि 10 दिन में आप कर्जा माफ करोगे। बेरोजगारी भत्ता देने के वादे पर राठौड़ ने चुटकी ली। राठौड़ ने लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत तय बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करवाए कार्यों और योजनाओं से देश की आम जनता को लाभ हुआ है। ऐसे में जनता एक बार फिर नरेंद्र मोदी के हाथों देश की कमान सौंपेगी। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार जुमलेबाजी की बात को देश के प्रधानमंत्री जी को कहने की बात कहने वाले और कई हजार करोड़ का एक विज्ञापन की बात करके आरोप लगाने वाले खुद जरा देख लें कि जब से सरकार आई है कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन विज्ञापनों का भरमार नहीं। मैं उस पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहता, पर कोई भी आरोप देश के प्रधानमंत्री और किसी लोकतांत्रिक पार्टी पर लगाने से पहले अपने गिरेबान में निश्चित तौर पर झांक के देख लेना चाहिए। हम राजस्थान की विधानसभा में 1-2 नहीं है, हम 72 लोग हैं और मैं समझता हूं कि उनको शायद याद होगा कि वो 22 थे तब नकारे में तूती की आवाज नहीं सुनाई देती थी। हम सशक्त विपक्ष में आए हैं, हम जनता के निर्णय का शिरोधार्य करते हैं। 0.5% के अंतराल के अंदर कांग्रेस ने सत्ता बनाई है, पर इतना अहंकार सत्ता में रहते हुए नहीं करना चाहिए, ये मेरा निर्णय है।